दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ामों के लिए जो है महत्वपूर्ण हैं। अभी कुछ प्रश्न जो है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, समान आवेशों में होता है। समान आवेशों में क्या होता है? समान आवेशों में विकर्षण होता है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? बाहरी पृष्ठ पर। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके जो है बाहरी पृष्ठ पे होता है। थर्ड क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेश हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ जो है धनावेशित हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध मापता है? उसका जो है ओम मीटर होता है। आंसर इज ओम मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक धारावाही चालक संबंधित है। एक धारावाही चालक जो है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से संबंधित है। सिक्स क्वेश्चन है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, क्या काम है? डायनेमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। सेवेंथ क्वेश्चन है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब ये फैलता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो वो फैलता है। एट्थ क्वेश्चन है, एक वोल्ट के बराबर होता है। एक वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। इसमें क्या रहता है? रेगुलेटर को लगाते हैं उसकी स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए। टेंथ क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। आंसर ए। 11th क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? वो किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। 12वां क्वेश्चन है, 1 किलोवाट का मान होता है। 1 किलोवाट का मान जो है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। फर्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे अधिक प्रकाश देता है। एक दूसरे अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। अधिक जो इसका आंसर 13वें का आंसर है सी। 14 क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर जो है विद्युत धारा जो मापने की इकाई है। 15 क्वेश्चन है, नीचे कथन ए तथा आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए क्वेश्चन से चुनिए। कथन ए, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। आर जो है कारण, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। इसमें जो है ए तथा आर दोनों सही हैं। आर जो है ए का सही कारण है। 16 क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का सही मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम मीटर है। 17 क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि जो है ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 18 क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें से हवा क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए जो है उसमें से हवा निकाल दी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। 20वां क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। जिसका क्या हो? गलनांक कम हो। 21 क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? फ्यूज तार का उपयोग जो है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है फ्यूज तार का, ताकि जो है हाई वोल्टेज पे हमारे जो
घर में जो उपकरण लगे होते हैं वो जलने से बच जाए। 22वां क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। 23वां क्वेश्चन है बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ क्यों होती है क्योंकि बल्ब के जो अंदर है निर्वात वायु तेजी से प्रवेश करती है इसलिए ज़्यादा तेज आवाज़ होती है। 24 क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। यह है जनित्र बनाने में उपयोग किया जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। कौन से चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। 26 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। उसको नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। क्या लोहा नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में काम करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। कैसे एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन विषुवत रेखा पर नियत कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर नियत कोण का मान कितना होता है 0 डिग्री। 30वां क्वेश्चन लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का जो क्यूरी ताप है वो 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है। किसका है सभी का। बुलाने की घंटी का भी पंखा का भी धुलाई मशीन का। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका सभी का है इसमें। 32 नंबर क्वेश्चन है जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो और उसके पास कंपास की सुई लेकर आते हैं तो क्या होता है। तो जो है चुंबकीय बल रेखाओं के कारण कंपास की सुई में बच्चे पाए जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है चुंबक के ध्रुवों के अंदर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है कहलाता है चुंबकीय प्रबलता कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है चुंबकों के असमान ध्रुवों पर क्या होता है। चुंबक के जो दोनों अपोजिट किनारे होते हैं वो जो है आकर्षण एक दूसरे को आकर्षण होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तंत्र का बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये सारे एग्जाम में पूछा गया। टंगस्टन का बना होता है। अभी जो है कुछ चुंबकत्व के बारे में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो जो इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस स्थिति में किया जाता है। वो जो है स्थायी चुंबक इस्पात में उपयोग किया जाता है। ये दो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। और जो है बताने वाले को जो है सही आंसर बताने वाले को लकी ड्रा किया जाएगा। जो लकी ड्रा आएगा फर्स्ट उसको जो है प्राइज़ दिया जाएगा उचित प्राइज। थर्ड क्वेश्चन है विद्युत चुम्बक नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं। विद्युत चुम्बक जो है नरम लोहे के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के धारण कर सकें। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तांबा जो है लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। वेबर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है मध्य में होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है मध्य में। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन जो है अनचुंबकीय पदार्थ बाकी हाइड्रोजन नाइट्रोजन लोहा सब ये चुंबकीय पदार्थ हैं। डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 21 तक होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। ये डोमेन कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। इसमें जो है पीतल जो है अचुंबकीय पदार्थ है पीतल। 12 नंबर क्वेश्चन है मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है।
उत्तर दक्षिण दिशा में जो है टिकती है। निम्न में से कौन विद्युत अचुम्बकीय है? तांबा जो है विद्युत अचुम्बकीय है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है कैसे? हथौड़े से पीट कर भी और गर्म कर भी जो है, इसलिए दो सी आंसर होगा उपरोक्त दोनों। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण। उसे क्या कहते हैं? नमन कोण। ए आंसर होगा इसका। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक शक्तिशाली चुंबक है। एक शक्तिशाली चुंबक है, इसका आंसर जो है आप लोग बताओगे कमेंट करके इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? इसमें जो है बी आंसर होगा बिस्मथ। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? कौन नहीं होता है? एल्युमिनियम जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। सी आंसर होगा इसका। 21 नंबर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र हो। इसका आंसर सी है। 22 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ये विद्युत चुंबकीय प्रवाह। विद्युत चुंबकीय प्रवाह। कुछ सेना युद्धाभ्यास भारत और विश्व के देशों के बीच में गरुड़ सेना युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में हुआ है। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ। जिमैक्स भारत और जापान के बीच। मालाबार जो है अमेरिका और भारत के बीच में हुआ। सेड जो है भारत, जापान और चीन के नौसैनिकों बलों के द्वारा हुआ है। कौन कौन? सेड जो है भारत, जापान और चीन। सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच में। वरुण जो है युद्धाभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में हुआ। सिम्बेक्स जो है गणतंत्र सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना के बीच में हुआ है। लवसमर ब्राज़ील के साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना के बीच में, भारत, ब्राज़ील और अफ्रीका के बीच में हुआ है। कोंकण भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के थ्रू हुआ कोंकण। ओसी इंडेक्स भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में हुआ है। इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन के वायु अभ्यास हैं। इंद्रधनुष जो है भारत और ब्रिटेन के वायु अभ्यास हैं। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ भारतीय सेना का अभ्यास। एक्वेरियन मालदीव और भारत के बीच में हुआ। गरुण शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। नसीम अलवाह भारत और ओमान के बीच में हुआ है। स्नेक्स भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना में संयुक्त अभ्यास है। कैजिन संधि अभ्यास ये जो है भारत और जापान के तटरक्षों का सहयोग है। मालाबार भारत और अमेरिका के बीच में। मालाबार जो है युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका। रेड फ्लैग जो है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। कॉफ भारत और अमेरिका। संप्रीति भारत एवं बांग्लादेश के बीच में हुआ। अभी जो है भारत के मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान स्थान कौन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जोरहाट में, असम। कहाँ पड़ता है? जोरहाट, असम में। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? बरपेटा, असम। मानस बाघ अभ्यारण्य ये जो असम है बरपेटा में पड़ता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य 24 परगना पश्चिम बंगाल, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के नेम है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शहडोल मध्य प्रदेश में। कहाँ? शहडोल मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, मंडला मध्य प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में।
चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? बनारस उत्तर प्रदेश में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून हरिद्वार में पड़ता है, पौंडी गढ़वाल उत्तराखंड में। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर पर पड़ता है, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? जयपुर राजस्थान में पड़ता है। घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटक में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। हजारीबाग नेशनल पार्क हजारीबाग झारखंड में पड़ता है। नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मधुमलाई अभ्यारण्य नीलगिरी में पड़ता है, तमिलनाडु में। मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ? नीलगिरी तमिलनाडु में। पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की केरल में पड़ता है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? केंद्रपाड़ा उड़ीसा में पड़ता है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? भागलपुर बिहार में पड़ता है। डॉल्फिन का है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ केरल में पड़ता है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। केलिथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? ये अम्फान नाम जो है थाईलैंड रखा है, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। किसे? डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है? ये जो है स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है वो काम कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य की दिव्यांग घाटी में प्रस्तावित 3,997 मेगावाट के एटलांटिक जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। सिक्स क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? 35। कितनी? 35 है टोटल। सेवन्थ क्वेश्चन है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के लिए फंड जारी किया है? ये 20,500 करोड़ रुपए जो है जारी किया है, 20,500 करोड़। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? भारत। नाइन्थ क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये 20 मई को मनाया जाता है, 20 मई को। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? ये जो मध्य प्रदेश सरकार।